कहानी की शुरुआत में हम एक मोटे आदमी की लाश देखते हैं। उसका पूरा घर खाने के सामान से भरा हुआ था। उसने इतना खाना खाया कि वो मर ही गया। अब ये पता नहीं ये खाना उसने अपनी मर्जी से खाया था या फिर उसे जबरदस्ती खिलाया गया था। वहां पर हम दो ऑफिसर्स को देखते हैं जो इस केस की इन्वेस्टिगेशन करने आए हैं। डिटेक्टिव विलियम जो 7 दिन के अंदर रिटायर होने वाला है और दूसरा डिटेक्टिव डेविड जिसका अभी इस शहर में ट्रांसफर हुआ है। डेविड को वहां एक बाल्टी मिलती है जिसमें उल्टी और खून था। फॉरेंसिक के लिए उसे बहुत मुश्किल से ले जाया गया। तब पता चला आदमी के सर पर बंदूक रखी गई थी। उसे खाने के लिए इतना फोर्स किया गया कि आदमी का पेट ही फट गया। ये तो किसी पागल आदमी का काम लगता है, विलियम ने कहा। कातिल को इसके खाने से मसला हो सकता है। विलियम ने ये केस लेने से इनकार कर दिया क्योंकि वो 7 दिन में रिटायर होने वाला था। अब विलियम थक चुका था। इस तरह के केस तो सालों में भी खत्म नहीं होते। डेविड ने कहा, ये केस मुझे दे दो। डेविड अभी इस केस के लिए रेडी नहीं है, लेकिन डेविड गुस्से में आ गया। जो बैज तुम्हारे लगा है वही मेरे भी। सीनियर ने नहीं माना। ये केस विलियम को ही दे दिया गया। अगले दिन शहर में एक और मर्डर हो जाता है, लेकिन अब ये एक फेमस लॉयर का मर्डर था जिसने पूरे शहर में हलचल मचा दी। रिपोर्टर पुलिस से सवाल करने लगे। अब थी डेविड की बारी। डेविड को इस केस का इंचार्ज बनाया गया। डेविड ने देखा कातिल ने जमीन पर खून से लिखा था ग्रीड यानी लालच। ऐसा लगा कि कातिल कोई मैसेज देना चाहता है। एक रात विलियम इन्वेस्टिगेशन के लिए मोटे आदमी के घर पहुंचा। फ्रिज के पीछे उसे एक नोट मिला। नर्क से स्वर्ग तक जाने का रास्ता बेहद लंबा और दर्दनाक होता है। इसके साथ ग्लटनी यानी ज्यादा खाना पीना। अब विलियम को पूरी पिक्चर क्लियर हो जाती है। वो अपने सीनियर को बताता है 7 डेडली सिंस के बारे में। ग्लटनी, ग्रीड, स्लॉथ, लस्ट, प्राइड, एनवी, रैथ। विलियम को यकीन हो जाता है कि कातिल बाकी 5 पापों के लिए भी लोगों को मारेगा। उनका सीनियर मान जाता है और विलियम जो रिटायर होना चाहता था अब इस केस में पूरी तरह इन्वॉल्व हो जाता है। ऑफिस में काम करते हुए डेविड की बीवी ट्रेसी की कॉल आती है। ट्रेसी विलियम से बात करना चाहती थी। डेविड विलियम से बात करवाता है। ट्रेसी विलियम को डिनर की दावत देती है। पहले तो विलियम मना करता है, फिर ट्रेसी के इशारों पर मान जाता है। रात को विलियम डेविड के घर पहुंचता है। बातों के दौरान ट्रेसी विलियम से पूछती है, आपने अभी तक शादी क्यों नहीं की? विलियम ने बताया, थी कोई लड़की काफी अरसा पहले, लेकिन बात आगे नहीं बढ़ी क्योंकि मेरे साथ कोई लंबे समय तक नहीं रह सकता। बेशक अपने पति से ही पूछ लो। तीनों ने आपस में काफी बातें की जिससे विलियम और डेविड की केमिस्ट्री अब बेहतर हो चुकी थी। वे घर में बैठे ही केस पर काम करने लगते हैं। विलियम डेविड को समझाता है इस कातिल के इरादे सिंपल नहीं है, वो कोई मैसेज दे रहा है। अगले दिन वे लॉयर की बीवी के पास जाते हैं, लेकिन वो तो काफी डरी बैठी थी। वो सवालों के जवाब ठीक से नहीं दे पा रही थी। जब उससे पिक्चर्स दिखाई जाती हैं, वो एक पेंटिंग को देखते हुए कहती है, ये उल्टी लगी हुई है। डिटेक्टिव्स क्राइम सीन पे जाकर देखते हैं, लेकिन डेविड कहता है कातिल हमें उलझा रहा है। मगर विलियम दीवार पर चारकोल पाउडर डालता है। उंगलियों के निशान से एक और मैसेज मिलता है। फिंगरप्रिंट मैच होता है विक्टर नाम के क्रिमिनल से, जिसका लॉयर एली गोल्ड ही था। जब वे विक्टर के अपार्टमेंट में पहुंचते हैं, अंदर का नजारा डर से झकझोर देता है। विक्टर बिस्तर पर बंधा हुआ था और 1 साल से वही सर रहा था। दीवार पर लिखा था स्लॉथ, आलस। कातिल ने उसे जिंदा रखा था एंटीबायोटिक्स देकर, ताकि वो साल भर अपनी बीमार हालत में सजा काटे। वो इतनी तकलीफ में था कि उसने अपनी जबान ही काट ली थी। एक फोटोग्राफर क्राइम सीन पर डेविड की तस्वीर खींच लेता है, जो डेविड को बिल्कुल पसंद नहीं आता। दोनों के बीच बहस हो जाती है। गुस्से में आकर डेविड उस फोटोग्राफर को डांटा है और उसे वहां से भगा देता है। उस रात विलियम को ट्रेसी का फोन आता है। ट्रेसी उसे अकेले में मिलना चाहती थी। विलियम को थोड़ा अजीब लगा, पर वो फिर भी अगले दिन उसे मिलने जाता है। ट्रेसी ने कहा, मैं डेविड पर बोझ नहीं बनना चाहती थी, इसलिए मैंने आपसे बात करना सही समझा। उसने कहा उसे ये शहर पसंद नहीं है। नौकरी ढूंढने की कोशिश की, पर यहाँ की हालत खराब है। विलियम ने सीधे पूछा, असली बात क्या है? जिसके बाद ट्रेसी ने बताया वो प्रेग्नेंट है। विलियम ने कहा, फिर तो तुम्हें ये बात सीधा डेविड से करनी चाहिए थी। आखिर में ये तुम्हारा बच्चा है। लेकिन ट्रेसी ने कहा वो श्योर नहीं है कि उसे ऐसी जगह पर अपने बच्चे को लाना चाहिए कि नहीं। विलियम ने बताया, सालों पहले मेरी भी एक गर्लफ्रेंड थी। उस समय उसने भी सोचा कि वो इस दुनिया में एक बच्चा कैसे ला सकता है, जिसके बाद उसने उसका एबॉर्शन करा दिया। आज जब मैं इस शहर की हालत देखता हूँ तो ऐसा लगता है कि हमने सही फैसला लिया था। लेकिन एक भी दिन ऐसा नहीं जाता जब मैं ये ना सोचूं कि काश उस दिन मैंने कुछ और फैसला लिया होता। उसने कहा, अगर तुम इस बच्चे को जन्म देना चाहती हो तो उसे बहुत प्यार देना, लेकिन अगर तुम्हें एबॉर्शन करवाना है तो डेविड को कभी अपनी प्रेगनेंसी के बारे में पता मत चलने देना।
इसके बाद वो फिर से अपने केस में बिजी हो गया। इस वक्त विलियम को एहसास होता है किलर को हिस्ट्री, फोरेंसिक और ड्रग्स की इतनी नॉलेज है, ये जरूर लाइब्रेरी से रेयर और बैन बुक्स पढ़ रहा होगा। वो लाइब्रेरी सिस्टम से उन लोगों की लिस्ट निकालते हैं जिन्होंने ऐसे सब्जेक्ट्स पर किताबें इशू कराई हैं, और उन्हें एक नाम मिलता है, जॉन डो। जॉन डो को फॉलो करते हुए डेविड और विलियम उसके अपार्टमेंट तक पहुंचते हैं। वहां एक छोटी सी शूटिंग होती है और डेविड उसे चेस करते हुए पकड़ लेता। अगर जॉन ने उसके सिर पर वार ना किया होता, डेविड गुस्से से भरा हुआ था, लेकिन विलियम ने उसे समझाया वो इस तरह बिना अरेस्ट वारंट के उसके घर में नहीं घुस सकते। अगर उन्होंने ऐसा किया तो पुलिस को यह समझाना मुश्किल होगा कि वो यहाँ क्यों और कैसे पहुंचे। लेकिन डेविड उसकी नहीं सुनता और लात मारकर गेट तोड़ देता है। फिर उसने एक औरत को झूठ बोलने के लिए कुछ पैसे दिए ताकि पुलिस को लगे वो केस के कॉल करने पर ही यहाँ आए थे। अंदर 2000 से ज्यादा किताबें, नोट्स और जॉन की फोटो मिलती है। डेविड को याद आता है ये वही फोटोग्राफर था जो विक्टर के क्राइम सीन पर मिला था। तभी फोन बजता है। फोन पर जॉन डो खुद था। उसने कहा, मुझे यकीन नहीं होता कि तुमने मुझे ढूंढ लिया। हर दिन तुम पुलिस वालों के लिए मेरे दिल में इज्जत बढ़ती ही जा रहे है। उसने डेविड से माफी भी मांगी। मेरा इरादा तुम्हें नुकसान पहुंचाने का नहीं था, पर हालात कुछ ऐसे बन गए कि मुझे ऐसा करना पड़ा। उम्मीद है कि तुम मुझे माफ करोगे। और बस इतना कहकर उसने कॉल काट दी। डिटेक्टिव विलियम और डेविड को जॉन डो की अगली चाल का क्लू मिलता है। उसके अपार्टमेंट से एक लेदर शॉप की रसीद और एक प्रोस्टिट्यूट की तस्वीर। जॉन डो उस लेदर शॉप में गया था जहां कस्टम सेक्सुअल प्लेजर की चीजें बनती थी। जब डिटेक्टिव्स उस शॉप पे गए, जॉन ने वहां एक ऐसी चीज बनवाई जिसे देखकर डिटेक्टिव्स के होश उड़ गए। ये एक स्ट्रैप ऑन था, लेकिन उसके आगे एक तेज धारदार चाकू लगा हुआ था। अगले ही पल उन्हें एक बार में मर्डर की खबर मिली। जब वो वहां पहुंचे, उन्होंने देखा एक आदमी डर के मारे चिल्ला रहा था और बिस्तर पर उस प्रोस्टिट्यूट की लाश पड़ी थी। जॉन डो ने उस आदमी के मुंह पर बंदूक रखी और उसे इतना डरा दिया कि वो हिल भी नहीं पा रहा था। फिर उसे जबरदस्ती चाकू वाला वो स्ट्रैप ऑन पहनाकर उस लड़की के साथ फिजिकल होने को कहा गया। इस तरह की क्रूर और घिनौनी सजा सुनकर ही किसी की रूह कांप जाए। जॉन डो का लॉजिक ये था, वो लड़की मर्दों के लिए वासना का केंद्र थी और यही उसका पाप था। उसने इस पाप में शामिल एक और व्यक्ति के जरिए उस लड़की को लस्ट की दर्दनाक सजा दी। लस्ट के बाद जॉन डो ने अपने अगले शिकार के लिए चुना प्राइड, यानी अहंकार। और इस बार टारगेट ही एक ब्यूटीफुल मॉडल। मॉडल की जिंदगी उसकी खूबसूरती पर टिकी हुई थी और उसके चेहरे के अहंकार पर। जॉन डो ने इस बात को अच्छे से जाना था। उन्होंने देखा जॉन डो ने उस मॉडल के चेहरे को बुरी तरह बिगाड़ दिया था। उसके चेहरे की खाल नोच दी गई थी और नाक भी काट दी गई थी। दीवार पर खून से लिखा था प्राइड। जॉन डो ने इस मर्डर को बाकी मर्डर से अलग तरीके से अंजाम दिया। उसने मॉडल को जिंदा रहने का एक मौका दिया। उसके पास एक हाथ में फोन था जिससे वो एम्बुलेंस को कॉल कर सकती थी और दूसरे हाथ में नींद की गोलियां थी। जॉन डो जानता था कि अगर वो मॉडल जिंदा बच भी जाती तो उसे अपनी बाकी की जिंदगी उस बदसूरत बिगड़े हुए चेहरे के साथ जीनी पड़ती। उसका सारा अहंकार चूर चूर हो जाता है। इसलिए उस मॉडल ने इस बदसूरती को बर्दाश्त करने की बजाय नींद की गोलियां खाकर आत्महत्या कर ली। जॉन डो ने उस मॉडल को मारा नहीं, बल्कि उसके अहंकार को मारा और उसे खुद ही अपनी मौत चुनने पर मजबूर कर दिया। इस तरह जॉन डो का प्राइड का पाप भी पूरा हो गया। अब सिर्फ 2 पाप बचे हैं, एनवी और रैथ। अगला सीन पुलिस स्टेशन का है और यहाँ आता है सबसे बड़ा ट्विस्ट। अचानक पुलिस स्टेशन में एक आदमी चिल्लाता है, डिटेक्टिव मैं यहाँ हूँ। और जॉन डो उसने अपने हाथ फैलाए रखे हैं और उसकी उंगलियां कटी हुई हैं ताकि उसका फिंगरप्रिंट न मिल सके। विलियम और डेविड उसे अरेस्ट कर लेते हैं। जॉन डो एक शर्त रखता है, वो बाकी 2 लाशों की लोकेशन सिर्फ डेविड और विलियम को ही बताएगा। मजबूरन दोनों इसके लिए राजी हो जाते हैं। विलियम, डेविड और जॉन डो एक डेजर्टेड इलाके में ड्राइव करके जाते हैं। जॉन इस दौरान डेविड को समझाता है कि उसने ये सब लोगों को जगाने के लिए किया है, उनके पापों का मैसेज देने के लिए, जिससे डेविड का गुस्सा और बढ़ जाता है। वो एक जगह रुक जाते हैं, कार से बाहर निकलकर रोड से दूर जाने लगते हैं। जॉन डो के प्लान के मुताबिक ठीक वक्त पर वहां एक कुरियर वैन पहुंचती है। कुरियर बॉय बिना कुछ जाने डेविड मिल्स के लिए एक बॉक्स डिलीवर करता है। विलियम जब बॉक्स खोलता है, वो देखकर पूरी तरह से टूट जाता है। उसका चेहरा का रंग उड़ जाता है। वो तुरंत डेविड को रोकने की कोशिश करता है और चिल्लाता है, वो जॉन डो के जाल में फंस चुके हैं। जॉन डो डेविड से बोलता है, मैं तुम्हें और तुम्हारी पत्नी को एडमायर करता हूँ। वो सच में एक फाइनेस्ट वुमन थी। मैंने घर जाकर एक अच्छा पति बनने की कोशिश की, लेकिन मैं नहीं बन सका, इसलिए मैं तुम्हारे लिए निशानी ले आया। डेविड गुस्से से चिल्लाता है, उस बॉक्स में क्या है? जॉन, तुम्हारी खूबसूरत पत्नी का सिर। और फिर वो बताता है कि उसकी वाइफ ट्रेसी प्रेग्नेंट थी। डेविड तो टूट जाता है। उसे ये भी नहीं पता था कि वो बाप बनने वाला था।
जॉन डो बोलता है, मैं ईर्ष्या को रिप्रेजेंट करता हूँ। मुझे तुम्हारी जिंदगी, तुम्हारी पत्नी, तुम्हारी पोटेंशियल से जलन थी, और तुम डिटेक्टिव मिल्स, तुम गुस्सा को रिप्रेजेंट करोगे। डेविड मिल्स के पास अब कोई होश नहीं बचता। उसकी आंखों में सिर्फ जॉन के लिए नफरत और अपने बच्चे और पत्नी का दुख। विलियम उसे रोकने की कोशिश करता है, उसे मत मारो, वो यही चाहता है, अगर तुमने उसको मारा तो वो जीत जाएगा। लेकिन डेविड उसकी नहीं सुनता। उसका गुस्सा फूट पड़ता है और वो पूरी की पूरी मैगजीन जॉन डो के सीने में उतार देता है। जॉन डो रैत के पाप से मर जाता है और मिल्स इस तरह रैत का पाप करके जॉन डो के मास्टर प्लान को पूरा कर देता है। मूवी के आखिर में डेविड मिल्स को कस्टडी में ले लिया जाता है। विलियम थके हुए बेजान आवाज में कहता है, जॉन डो जीत गया। ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है। दोस्तों, अगर आप डिटेक्टिव डेविड मिल्स की जगह होते तो क्या आप गोली चलाते या सब कुछ सहकर उस दरिंदे को कोर्ट में सजा मिलने देते? अपने विचार कमेंट्स में जरूर शेयर करें, और अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।